हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। लो विज़ार्ड गुरु चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक बार फिर से आपका दोस्त जयदत्त। सर, कंपनीज एक्ट के चैप्टर नंबर 7 मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनीज, इसका अभी हम रिवीजन कर रहे हैं और 1 बाय 1 सेक्शंस के रिविजनरी वीडियो आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं। दोस्तों, सेक्शन 96 एजीएम के बारे में हम पढ़ चुके हैं, सेक्शन 100 ईजीएम के बारे में हम पढ़ चुके हैं एंड सेक्शन 97, 98 एनसीएलटीज पावर टू कॉल एजीएम एंड ईजीएम पढ़ चुके हैं। सेक्शन 99 जिसके अंदर पेनल्टीज़ की बातें की गई है वो हम पढ़ चुके हैं। अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको सेक्शन 103 जो कि कोरम की बातें करता है। 101 एंड 102 नोटिस के रिगार्ड्स में है जिसे हमें पढ़ना बाकी है। दोस्तों, एक मीटिंग को प्रॉपरली वैलिड होने के लिए 3 चीज़ें होना ज़रूरी है। मीटिंग मस्ट बी प्रॉपरली कन्वीन, प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड एंड प्रॉपरली कंडक्टेड। प्रॉपर कन्वीन होने का मतलब है सर, नोटिस वगैरह सही से दिया जाना चाहिए। जो लॉ के अंदर प्रेस्क्राइब्ड प्रोसीजर्स हैं उन्हें फॉलो किया जाना जरूरी है, तभी मीटिंग प्रॉपरली कन्वीन मानी जाएगी। मीटिंग प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूट कब मानी जाएगी सर? जब कोरम के रेस्पेक्ट में जो प्रावधान कंपनीज एक्ट के अंदर दिए गए उन्हें फॉलो किया जाए और चेयरमैन से संबंधित प्रावधान जो सेक्शन 104 के अंदर दिए गए हैं, प्रोविजंस दिए गए हैं, उनको फॉलो किया जाए। तो अभी हम दोस्तों स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन 103। सेक्शन 103 के बातें यदि हम करें तो सर कहा गया है कि 1% कंपनी पर कोरम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यानी कि 1% कंपनी में जो एक ही मेंबर होता है तो वहां पर कोरम की जरूरत नहीं है। वही रेजोल्यूशन पास कर सकता है, मूव कर सकता है, वो वैलिड रेजोल्यूशन माना जाएगा। कोरम की बातों के लिए प्रावधान दिए गए हैं कंपनीज जो प्राइवेट कंपनी है और पब्लिक कंपनी है उनके रिगार्ड्स में। प्राइवेट कंपनी के लिए कहा गया है कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स विल बी 2 और सच हायर नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेस्क्राइब्ड इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एक्ट के अंदर कहा गया है कि कम से कम 2 मेंबर्स यदि प्रेजेंट होते हैं मीटिंग में, टोटल नंबर ऑफ मेंबर एट द टाइम एंड डेट ऑफ मीटिंग्स में से कम 2 सदस्य यदि उपस्थित हो जाते हैं तो कोरम वैलिडली प्रेजेंट माना जाएगा। पर यदि प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल हायर नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेस्क्राइब्ड करते हैं तो वो कोरम माना जाएगा। बट हायर नंबर ऑफ मेंबर ही प्रेस्क्राइब्ड कर सकते हैं, लोअर नंबर ऑफ मेंबर प्रेस्क्राइब नहीं कर सकते जो लॉ में प्रेस्क्राइब्ड किया गया है। यानी कि आर्टिकल डू नॉट प्रोवाइड द लोअर नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेस्क्राइब्ड इन द लॉ। ओके, 2 से कम नहीं कह सकते। इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी की यदि मैं बात करूं, यदि पब्लिक कंपनी के अंदर टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑन द डेट ऑफ मीटिंग 1000 या 1000 से कम है, 1000 या 1000 से कम है, तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स विल बी 5 will be considered as a quorum और such higher number of member as may be prescribed in the article। यानी कि आर्टिकल में कुछ हायर नंबर ऑफ मेंबर प्रेस्क्राइब्ड किए गए हैं तो वो कोरम माना जाएगा। बट आर्टिकल डू नॉट प्रोवाइड द लोअर नंबर ऑफ मेंबर्स। उसी तरह यदि कंपनी के टोटल नंबर ऑफ मेंबर 1000 से ज़्यादा हैं पर टोटल नंबर ऑफ मेंबर 5000 या 5000 से कम है तो कोरम 15 मेंबर्स माने जाएंगे। यानी कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर 15 प्रेजेंट होना मीटिंग में ज़रूरी है वैलिड कोरम को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। और आर्टिकल चाहे तो हायर नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेस्क्राइब्ड कर सकते हैं। उसी तरह से दोस्तों, यदि टोटल नंबर ऑफ मेंबर 5000 से ज़्यादा हैं एज ऑन द डेट ऑफ मीटिंग तो फिर 30 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट होना ज़रूरी है मीटिंग के कोरम को वैलिडली कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। और आर्टिकल चाहे तो हायर नंबर ऑफ मेंबर प्रेस्क्राइब्ड कर सकते हैं। आगे हम बात करें, यदि जो टाइम निर्धारित किया गया है मीटिंग के लिए उससे विद इन हाफ एन आवर कोरम प्रेजेंट नहीं होता है तो नॉर्मल दशाओं में मीटिंग एडजर्न कर दी जाएगी टू द नेक्स्ट वीक, सेम डे सेम टाइम और सेम प्लेस पर, या फिर सच अदर डे टाइम और प्लेस एज मे बी डिटरमाइंड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहें तो कोई अन्य दिन, समय निर्धारित और प्लेस निर्धारित कर सकते हैं। यदि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर निर्धारित नहीं करते हैं तो नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम और प्लेस पर मीटिंग एडजर्न कर दी जाएगी। यहां पर आगे कहा गया है कि यदि मीटिंग रिक्विजिशनिस्ट के द्वारा कॉल की गई है तो सर, और उसमें विद इन हाफ एन आवर कोरम प्रेजेंट नहीं होता है तो मीटिंग कैंसिल मानी जाएगी। ओके सर, नॉर्मल मीटिंग की दशाओं में तो मीटिंग एडजर्न हो जाती है और नॉर्मल दशाओं में एडजर्न मीटिंग में भी कोरम उपस्थित नहीं होता है विद इन हाफ एन आवर, तो जितने सदस्य उपस्थित हैं, जितने मेंबर्स वहां पर प्रेजेंट हैं, वही कोरम मान लिया जाएगा। एक एग्जांपल लेके समझाता हूं सर।
जो टाइम निर्धारित किया गया था उससे आधे घंटे के अंदर नॉर्मली कोरम उपस्थित नहीं होता है तो मीटिंग सेम डे टाइम और प्लेस पर एडजर्न हो जाती है यदि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कोई अन्य डे टाइम और प्लेस निर्धारित नहीं किया है तो नेक्स्ट वीक एडजर्न हो जाएगी। पर यदि रिक्विजिशनिस्ट ने यहाँ पर मीटिंग को कॉल किया है और विद इन हाफ एन आवर कोरम प्रेजेंट नहीं होता है तो मीटिंग ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी, वो एडजर्न नहीं हो पाएगी। मीटिंग के अंदर कोरम तो था पर क्योस हो गया था सर, क्योस के कारण मीटिंग क्या होगी, एडजर्न हो जाएगी। फिर एडजर्न मीटिंग के अंदर कोरम प्रेजेंट नहीं हुआ, हालांकि वो दूसरी मीटिंग है, क्योस के कारण वो एडजर्न हुई और एडजर्न मीटिंग में प्रेजेंट नहीं हुआ कोरम, तो सर यहाँ पर पहली बार कोरम उपस्थित न होने के कारण मीटिंग एडजर्न कर दी जाएगी और उसके बाद एडजर्न मीटिंग में यदि कोरम उपस्थित नहीं हुआ तो जितने मेंबर प्रेजेंट हैं वैलिडली मीटिंग कॉन्स्टिट्यूट मान ली जाएगी। बात करें मीटिंग में कोरम की तो कोरम थ्रू आउट द मीटिंग उपस्थित होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 2 ऐसा कहता है कि कोरम शुड बी प्रेजेंट थ्रू आउट द मीटिंग। पर दोस्तों यदि बीच में कोरम फॉल शॉर्ट यदि कम रह जाता है तो उससे पहले जितने डिसीजन लिए गए थे वो वैलिड माने जाएंगे और कोरम शॉर्ट होने के बाद जितने भी डिसीजन लिए जाएंगे वो वैलिड नहीं माने जाएंगे। यदि जॉइंट होल्डर्स यदि मीटिंग के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो फर्स्ट नेम जॉइंट होल्डर्स को ही कोरम के लिए प्रेजेंट माना जाएगा, दोनों जॉइंट होल्डर्स को कोरम के लिए नहीं गिना जाएगा, फर्स्ट नेम जॉइंट होल्डर को ही कोरम के लिए गिना जाएगा। तो ये सारी बातें होती है दोस्तों सेक्शन 103 के रिगार्ड्स में रिगार्डिंग द कोरम। मीटिंग विल बी प्रॉपर्ली कॉन्स्टिट्यूटेड यदि कोरम से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स प्रोविजंस ऑफ द लॉ फॉलो किए गए हैं तो मीटिंग प्रॉपर्ली कॉन्स्टिट्यूट मानी जाएगी। तो अगले वीडियो के लिए दोस्तों सी यू, टेक केयर, बाय बाय और अपना बहुत ध्यान रखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे सभी वीडियोस की अपडेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। ओके, बाय बाय।